अगर आप अपने जीवन में इन 4 बातों को होता देखें, तो आप परमेश्वर की इच्छा पर चल रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी का स्वागत है मसीह प्रेमी चैनल पर। प्रियो, ये वीडियो यीशु की भेड़ों के लिए है जो अपने चरवाहे के पीछे पीछे चलती है, बकरियों के लिए नहीं जो अपनी मन मर्जी रहती और आसानी से भटक जाती है। तो अगर आप खुद को यीशु की भेड़ समझते हैं तो ही इस वीडियो को आगे देखें। मसीह में मेरे भाई मेरी बहन, हम सबको पता है कि मसीही जीवन आसान नहीं है, पर अनुग्रह से भरा हुआ है, क्योंकि प्रभु कहते हैं मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। और सच बताऊं तो मसीही जीवन जीने के लिए, परमेश्वर की इच्छा पर चलने के लिए हमें परमेश्वर के अनुग्रह की बहुत जरूरत है। प्रियो, आप परमेश्वर की इच्छा पर चल रहे हैं, इस बात को जानने के लिए जो 4 बातें या कहने की 4 चिन्ह मैं आपको बताऊं, उससे पहले मैं इन शॉर्ट आपको परमेश्वर के अनुग्रह के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ कि आखिर में परमेश्वर का अनुग्रह है क्या और वो क्यों हमारे लिए बहुत जरूरी है। प्रियो, जब एक स्टूडेंट पढ़ाई में कमजोर होने की वजह से एक आधे मार्क से फेल हो जाता है, तब टीचर ये सोचकर कि इस एक आधे मार्क की वजह से उस बच्चे का पूरा साल बर्बाद हो जाएगा, तो वो टीचर तरस खाकर उस एक आधे मार्क को अपनी तरफ से ऐड करके उस बच्चे को फेल होने से और उस बच्चे का पूरा साल बर्बाद होने से बचा लेती है। उस मार्क को कहते हैं ग्रेस मार्क। प्रियो, इसी तरह हम में भी बहुत सारी कमियां और कमजोरियां रहती हैं। इसीलिए हमें मसीही जीवन में ईमानदारी और सच्चाई से जीने के लिए प्रभु के अनुग्रह की बहुत जरूरत है, क्योंकि हम अपने बलबूते अपनी कोशिश से कुछ भी नहीं कर सकते हैं, खुद में कोई भी बदलाव नहीं ला सकते हैं, और हमारी इन्हीं कमियों और कमजोरियों के कारण प्रभु हमें अनुग्रह देते हैं, ताकि हम प्रभु में मसीही जीवन में कमजोर पड़ने के कारण रुक न जाएं, बल्कि आगे बढ़ सके। इसीलिए प्रियो, जिस भी बात में आप कमजोर पड़े, सक्षम ना हो, तो प्रभु का अनुग्रह मांगे, क्योंकि प्रभु का अनुग्रह आपके लिए काफी है। और प्रभु का अनुग्रह पाकर ही मैं इन वीडियोस को बनाती हूँ आप सभी के लिए। बिना प्रभु के अनुग्रह के मैं शून्य हूँ। तो आइए हम जाने कि आपके जीवन में वो 4 चिन्ह क्या हैं जो दर्शाते हैं कि आप परमेश्वर की इच्छा अनुसार परमेश्वर की राह पर चल रहे हैं। पहला चिन्ह है कि आप या आपका नजरिया संसार द्वारा, लोगों द्वारा रिजेक्ट कर दिया जाएगा, अस्वीकार कर दिया जाएगा। प्रियो, प्रभु यीशु ने कहा है यूहन्ना अध्याय 15 वचन 18 में कि यदि संसार तुमसे बैर रखता है तो तुम जानते हो कि उसने तुमसे पहले मुझसे बैर रखा। तो अगर आप यीशु के पीछे चलते हैं, उनकी तरह रहते हैं, तो संसार आपसे घृणा करेगा, आपके मत को अस्वीकार करेगा। और अगर संसार आपसे घृणा नहीं करता तो आप यीशु की राह पर नहीं हो। आपके पास 2 चुनाव है, या तो आप पिता परमेश्वर को खुश कर सकते हैं या तो दुनिया को, पर आप दोनों को खुश नहीं कर सकते हैं, क्योंकि संसार परमेश्वर के और परमेश्वर संसार के विपरीत है। इन दोनों का आपस में मेल नहीं हो सकता। बाइबल कहती है कि शैतान इस संसार का ईश्वर है। मत्ती अध्याय 4 वचन 8 और 9 में लिखा है, फिर शैतान यीशु को एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया और सारे जगत के राज्य और उसका वैभव दिखाकर यीशु से कहा कि यदि तू गिरकर मुझे प्रणाम करे तो मैं यह सब कुछ तुझे दे दूंगा। तो प्रियो, इस संसार का राज्य अभी भी उस शैतान का है, और जिस किसी से वो खुश होगा उसे वो संसार का वैभव देगा। पर आप ऐसा ना सोचे कि जब शैतान देता है तो वापस नहीं लेता, बल्कि वो पहले ही सब कुछ का सौदा कर लेता है। वो आपके सब कुछ के बदले आपको नाम, पैसा और शोहरत तो देगा, पर आपका चैन, सुकून, आराम और अनंत जीवन, परमेश्वर की संगति, सब कुछ छीन लेगा। तो आप खुद ही सोचिए कि आपके पास बचेगा ही क्या, आपको मिलेगा ही क्या। वो अस्थायी पैसा जिससे ना ही किसी के लिए शांति खरीदी जा सकती है, ना ही मरते हुए के लिए जीवन। मत्ती अध्याय 7 वचन 13 और 14 कहता है, सकेत फाटक से प्रवेश करो, क्योंकि चौड़ा है वह फाटक और सरल है वह मार्ग जो विनाश को पहुंचाता, और बहुतेरे हैं जो उससे प्रवेश करते हैं।
क्योंकि सकेत है वह फाटक और सकरा है वह मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है, और थोड़े हैं जो उसे पाते हैं। मेरे प्रियो, अगर आप पवित्रता के पवित्र जीवन की तलाश में सकेती से सकरे रास्ते से गुजर रहे हैं और सांसारिक बातों के साथ समझौता नहीं कर रहे हैं, इस कारण लोगों द्वारा अस्वीकार किए जा रहे हैं, तो आप सही रास्ते पर हैं, यीशु के पीछे चल रहे हैं। जैसा कि वचन कहता है इब्रानियों अध्याय 12 वचन 14 में कि सबसे मेल मिलाप रखने और उस पवित्रता के खोजी हो जिसके बिना कोई प्रभु को कदापि न देखेगा। और एक बात प्रियो, पवित्रता से जीवन जीने की कोशिश करने वाला व्यक्ति अक्सर अकेला जीता है, क्योंकि उसके सोच विचार सांसारिक लोगों से मेल नहीं खाते और इसीलिए उसे अलगाव की परिस्थिति से अक्सर गुजरना पड़ता है। पर फिर भी आप अकेले कभी नहीं होंगे, क्योंकि पवित्र आत्मा प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन भर हमेशा आपके साथ रहेंगे। दूसरा चिन्ह है परमेश्वर आपके साथ होंगे, चाहे आप जीवन की किसी भी आंधी या तूफान से गुजरे। यशायाह अध्याय 43 वचन 2 में ऐसा लिखा है कि जब तू जल में होकर जाए मैं तेरे संग संग रहूंगा, और जब तू नदियों में होकर चले तब वे तुझे डुबा न सकेंगी। जब तू आग में चले तब तुझे आँच न लगेगी और उसकी लौ तुझे न जला सकेगी। प्रियो, जब आप जीवन की अग्नि से गुजर रहे हैं तब परमेश्वर आपके साथ होंगे। ये चिन्ह है कि आप सही रास्ते पर हैं। आपके जीवन में पानी का जो बहाव आएगा उसमें प्रभु इस बात की पुष्टि करेंगे कि कहीं आप उस बहाव में बह या डूब न जाएं। मसीही जीवन की यात्रा रुकावटों, कठिनाइयों और परीक्षाओं से भरी हुई है, और परमेश्वर उन रुकावटों, कठिनाइयों और परीक्षाओं को आपके जीवन में आने से नहीं रोकेंगे, बल्कि जब आप ऐसी परिस्थिति में होंगे तब प्रभु स्वयं आपके साथ रहेंगे। अफसोसजनक बात है कि कुछ मसीही जब विरोध का, समस्याओं का सामना करते हैं तब ये सोचने लगते हैं कि वो शायद गलत रास्ते पर है, और शैतान ये काम बहुत ही माहिर तरीके से करता है कि लोगों के अंदर ये भावना उत्पन्न कर दे कि परमेश्वर तुम्हारे विरोध में है, उसने तुम्हें छोड़ दिया है, वो तुम पर गुस्सा है। जबकि यशायाह अध्याय 43 वचन 2 में हमें इस बात का आश्वासन मिल जाता है कि परमेश्वर हमारे साथ है। तो अगर आप मुश्किलों का सामना कर रहे हैं तो जरूरी नहीं है कि आप गलत रास्ते पर ही हो। अगर आप गलत जा रहे हैं तो परमेश्वर विरोध जरूर करते हैं, पर वो एक अलग विषय है जिस पर हम किसी और वीडियो में चर्चा करेंगे प्रियो। पर अगर आप बाइबल के अनुसार प्रभु यीशु मसीह के पीछे चल रहे हैं तो याद रखिए प्रियो, मुश्किलें तो जरूर आएंगी, जीवन आग और पानी से जरूर गुजरेगा, पर ना आग की आंच आपको लगेगी और ना ही पानी आपको डुबा पाएगा, क्योंकि परमेश्वर किसी स्वर्गदूत को नहीं भेजेंगे आपको बचाने, बल्कि परमेश्वर ने वचन में कहा है कि वो आपकी हर मुश्किल परिस्थिति में खुद आपके साथ रहेंगे और आपको उन हालातों पर जय दिलाएंगे। ये चिन्ह होगा कि आप सही रास्ते पर हैं। अगर हम देखें तो परमेश्वर की नजर में अय्यूब एक धर्मी मनुष्य था, पर फिर भी हम सभी जानते हैं कि उसने अपने जीवन में एक के बाद एक कितनी कड़ी परीक्षाएं दी, पर परमेश्वर का हाथ उस पर था और अंत में परमेश्वर ने उसे सारी बुरी बदतर परिस्थितियों से बाहर निकालकर जय दिलाया। प्रियो, आप यीशु को इम्मानुएल मतलब परमेश्वर तुम्हारे साथ है कैसे जानेंगे जब तक कि आप किसी मुश्किल परिस्थिति से नहीं गुजरेंगे, परीक्षाओं का सामना नहीं करेंगे। आप लोगों में से कुछ लोग जो मुझे सुन रहे हैं शायद अपने जीवन में वर्तमान में जीवन की अग्नि से गुजर रहे होंगे। रास्ता कठिन लग रहा होगा, सब कुछ मुश्किल या नामुमकिन लग रहा होगा। याद रखिए प्रियो, आप अकेले नहीं हैं। इम्मानुएल प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर खुद आपके साथ है और आप उन परिस्थितियों पर जय हासिल करने वाले हैं, क्योंकि आप सही रास्ते पर हैं, यीशु मसीह के पीछे चल रहे हैं। तीसरा चिन्ह है संपूर्ण शांति जो आप में होगी। प्रियो, क्या कभी आपने ध्यान दिया है कि अपने जीवन काल के दौरान दाऊद किस प्रकार सीधे परमेश्वर से बात करता और कहता है भजन संहिता अध्याय 23 में कि यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी न होगी। वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है, वह मुझे सुखदायी जल के झरने के पास ले चलता है,
वह मेरे जी में जी ले आता है। धर्म के मार्गों में वह अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। और फिर भजन संहिता 23 के वचन 4 में देखिए क्या बदलाव आता है। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं, तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे सोटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। देखिए प्रियो, सच्चाई ये है कि अगर आप एक मसीही हैं, सही राह पर प्रभु यीशु के पीछे चल रहे हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपके जीवन में कठिनाइयां नहीं आएंगी, बल्कि असल में जब भी आप कठिनाइयों का सामना कर रहे होंगे, उस परिस्थिति में भी आपके भीतर एक ऐसी शांति होगी जो हर किसी के सारी समझ से परे होगी। क्या आपने देखा कैसे प्रभु यीशु मसीह नाव में सो रहे थे, जबकि नाव तूफान के कारण डगमगा रही थी? आप भी बिल्कुल ऐसा ही अनुभव करेंगे जब आप परमेश्वर के मार्ग में चल रहे होंगे। इस बात की घबराहट से हड़बड़ाए बगैर कि कितना भयानक तूफान आपके जीवन में चल रहा है, आप चैन की नींद सोएंगे। आप में साहस, विश्वास और पुष्टि होगी इस बात की कि परमेश्वर आपको और आपकी परिस्थिति को संभाल लेंगे। आप जरा खुद सोचिए कि क्यों मूसा इजरायलियों को उस जंगल के मार्ग से ले जाने के लिए और खुद भी उसी जंगल के मार्ग से जाने के लिए तैयार हो गया, जबकि इंसानी तौर पर मूसा को भी पता था कि ये आसान नहीं होगा। पर मूसा परमेश्वर की उपस्थिति को जान गया था, क्योंकि परमेश्वर ने खुद मूसा से कहा, निर्गमन अध्याय 33 वचन 14 में, यहोवा ने कहा, मैं स्वयं तुम्हारे साथ चलूंगा, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। चौथा चिन्ह है कि आप कभी भी अपने ईश्वरीय स्तर के साथ या परमेश्वर के मार्ग पे चलने से, उनके कार्यों को करने से समझौता नहीं करेंगे। प्रेरितों के कार्य अध्याय 4 वचन 18 से लेकर 20 में ऐसा लिखा है, सो उन्होंने उन्हें अंदर बुलाया और आज्ञा दी कि यीशु के नाम पर वे न तो किसी से कोई ही चर्चा करे और न ही कोई उपदेश दे। किंतु पतरस और यूहन्ना ने उन्हें उत्तर दिया, तुम ही बताओ, क्या परमेश्वर के सामने हमारे लिए यह उचित होगा कि परमेश्वर की ना सुनकर हम तुम्हारी सुने? हम जो कुछ हमने देखा है और सुना है उसे बताने से नहीं चूक सकते। प्रियो, आप परमेश्वर के पीछे सही मार्ग पे चलने के कारण अपने जीवन में धमकियों का सामना कर सकते हैं। कई बार आप पर इस बात का दबाव बनाया जाएगा कि आप अपने ईश्वरीय स्तर से परमेश्वर के मार्ग पे चलने से समझौता कर लें, अपने विश्वास पे अटल ना रहें, इसलिए आप धमकाए भी जा सकते हैं। पर स्थिरता से मसीह में मसीह के लिए अपने विश्वास और ईमानदारी को थामे हुए खड़े रहने का चुनाव करना और हर हाल में हर बात में परमेश्वर को चुनना और कोई समझौता ना करना, ये चिन्ह है कि आप सही रास्ते पर परमेश्वर के पीछे चल रहे हैं। और सही मार्ग पर चलने का मतलब ये नहीं है कि आपके जीवन में जो भी लोग हैं वो हमेशा आपके साथ खड़े होंगे, बल्कि आप अपने प्यारों को खो भी सकते हैं रिश्ते में मतभेद उत्पन्न होने की वजह से। प्रियो, एज अ फॉलोअर ऑफ क्राइस्ट हमें हर बात में सबसे पहले और सबसे ऊपर सिर्फ और सिर्फ मसीह को रखना है। चाहे बात आपके अपने परिवार की भी हो, तो भी उनसे पहले आपके जीवन में मसीह ही होना चाहिए। यूसुफ ने परमेश्वर की राह पर चलते हुए व्यभिचार को ना कह दिया, भले ही उसे सालों जेल में रहना पड़ा इस कारण से। दानियल ने खुद को दूषित ना होने देने के लिए बेबीलोन के राजा का भोजन करने से मना कर दिया। शद्रक, मेशक और अबेदनगो ने परमेश्वर के प्रति ईमानदारी में नबूकदनेस्सर राजा की मूर्ति के सामने झुकने से मना कर दिया, भले ही इस कारण उन्हें आग की भट्टी में जलाया जाए। और प्रियो, इन सभी का अंत कितनी महिमा से भरा था हम देख ही सकते हैं बाइबल में। आप भी इनकी तरह ही हो सकते हैं, जो अपने परमेश्वर के लिए कोई समझौता ना करे, भले ही हानि ही क्यों ना उठानी पड़े। पर ये तो तय है प्रियो कि हर हाल में जीत आपकी ही होगी, क्योंकि जिस युद्ध में आप हैं वो युद्ध पहले ही हमारे प्रभु ने हमारे लिए जीत लिया है। प्रियो, अगर आप महसूस करते हैं कि ये सारे ही चिन्ह आप में हैं, तो आप कमेंट में जरूर शेयर कीजिएगा मसीह प्रेमी लिखकर। अगर नहीं भी है ये चिन्ह आप में, पर आप चाहते हैं कि आप पूरी तरह से मसीह को फॉलो करें, यीशु के पीछे चलें, तो भी कमेंट कीजिएगा मसीह प्रेमी लिखकर।
एकमात्र सच्चे, जीवित और सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की आशीषें और बरकतें आप सभी के जीवन में हमेशा बनी रहे। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन। जय मसीह की।